नमस्कार, मैं अनामिका नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संसार हिंदी साहित्य का। ऐसे तो मैं हमेशा किसी पुस्तक विशेष पर बात करती हूँ, लेकिन आज का टॉपिक किताबों पर होते हुए भी थोड़ा सा अलग है। अक्सर हम नए साल पर नया संकल्प लेते हैं, लेकिन जो भी संकल्प हम लेते हैं वो साल भर तो क्या, महीने के अंत होते होते उसका जो हश्र होता है वो बताने वाली बात नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आप लोग भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस तरह की बातें होती हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। नव वर्ष को हम में से अधिकतर लोग कोई ना कोई संकल्प अवश्य ही लेते हैं, तो क्यों ना इस बार एक अनोखा संकल्प लिया जाए। संकल्प है नव वर्ष किताबों के साथ। इसका कारण है कि किताबें हमारी सच्ची साथी होती हैं। जब हम किताबों से जुड़ते हैं तो वो शुरू से अंत तक हमारा साथ देती हैं। किताबों से दोस्ती करना ऐसा है जो हमेशा हमारा साथ निभाता है। ये ऐसे दोस्त हैं जो ना तो हमें धोखा देते हैं और ना ही तकलीफ देते हैं, बल्कि जितना अधिक हम किताबें पढ़ते हैं वो हमें फ़ायदा ही देती हैं। लेकिन हाँ, हम किताबों का चयन किस प्रकार करते हैं ये सोचने वाली बात है। अगर हम अंधविश्वास और फिजूल किताबें पढ़ेंगे तो वो हमें अक्सर निराशा की ओर ले जाते हैं और असफलता तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो वे हमें सफलता की नई राह दिखाती हैं। तो समस्या है अच्छी किताबों के चयन का। तो आपके चयन में मैं भी आपकी मदद करती हूँ। साथ ही कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो हिंदी किताबों पर वीडियो बनाते हैं और ये हमें बताते हैं कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। तो आप उन वीडियो को देखिए और खुद ही निर्णय लें। जिन किताबों से खुद को आप कनेक्ट कर पाते हैं, खुद से जुड़ पाते हैं, वैसी किताबों को पढ़ें। आज का जो टॉपिक है नववर्ष किताबों के साथ, तो इसे क्यों करें? ऐसी क्या बात है जो हम नववर्ष को किताबों के साथ अपनाएं, या फिर हम इसे कैसे कर सकते हैं? इन दोनों ही बातों को इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो नववर्ष को किताबों के साथ क्यों मनाएं, इसके 6 कारण मैं बताना चाहूँगी। 6 टॉपिक हैं, आप उन्हें सुने और खुद ही निर्णय लें कि क्या आपको नववर्ष किताबों के साथ मनाना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि किताबें एक ऐसा माध्यम है जो हमारे मन में प्रसन्नता लाती हैं। अगर हम डिप्रेशन में हैं या हमारे मन में उदासी छाई हुई है, तो इन्हें दूर करने का सबसे सरल और अच्छा माध्यम किताबें होती हैं। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि किसी दिन जब हम अधिक समय किताबों के साथ बिताते हैं या फिर ज़्यादातर घंटे हम किताबें पढ़ते हैं, तो उस दिन एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, मन में एक प्रसन्नता रहती है। लेकिन जब हम अपने समय का अधिकतर भाग टीवी के साथ या फिर मोबाइल पर बिताते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ अपराध बोध की भावना ज़रूर होती है कि आज का समय यूं ही बर्बाद हुआ। हालांकि हम भी ये समझते हैं कि हमें टीवी के साथ या मोबाइल के साथ समय बिताना है या फिर किताबों के साथ, लेकिन फिर भी हम अपना वक्त बर्बाद करते हैं। इस बात को कोई माने या ना माने, हमारा मन तो ये मानता ही है कि जब हम किताबों के साथ वक्त बिताते हैं तो हमारे मन में डिप्रेशन या उदासी होती है तो वो दूर ज़रूर होती है। इसलिए किताबों के साथ मनाना अच्छा ही होता है। दूसरा पॉइंट है कि किताबें हमारे मस्तिष्क को ज़्यादा सक्रिय बनाते हैं। ये हमारी सोचने समझने की जो क्षमता होती है इसमें इजाफा लाते हैं। हमने कई किताबों में भी ये पढ़ा है कि जितने भी कामयाब लोग होते हैं उनमें से अधिकतर लोगों की एक हैबिट होती है, वो है किताब पढ़ने की। चाहे उनकी दिनचर्या कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, वो अपनी व्यस्त दिनचर्या से भी कुछ समय किताबों के लिए निकाल ही लेते हैं। जैसे एलन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, ऐसे लोग हैं जो अधिकतर समय चाहे कितना भी काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन अपने लिए किताब पढ़ने के लिए वक्त ज़रूर निकाल लेते हैं। तो आप भी अपनी दिनचर्या में किताबों को भी वक्त दें, कुछ समय निकालें किताब पढ़ने के लिए। और हो सकता है कि कल को आपकी कामयाबी पर भी किताबें लिखी जाए और दूसरे लोग आपकी कामयाबी की राज जानना चाहें। तीसरा पॉइंट है कि जो लोग किताबों से जुड़े होते हैं उनके आसपास का वातावरण भी ज़्यादा सकारात्मक होता है। लोग उन्हें अच्छी निगाह से भी देखते हैं तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है, उनका उदाहरण पेश किया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि जो इंसान किताबों से ज़्यादा जुड़ा होता है, जब उसे लोग अच्छी निगाह से देखते हैं, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो वो इंसान खुद को अधिक समय तक मोटिवेट भी कर पाता है। चौथा पॉइंट है, यदि आप कामयाबी की सीढ़ियाँ जल्दी से जल्दी चढ़ना चाहते हैं तो ऐसी किताबें पढ़ें जो आपके काम की हो। जिस क्षेत्र में आप कैरियर बनाना चाहते हो उससे जुड़ी किताबों को अधिक संख्या में पढ़ें। केवल बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप इन किताबों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, इनके बारे में जानकारी नहीं लेंगे, तब तक आप सफलता की राह में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितनी अधिक संख्या में आप इन्हें पढ़ेंगे, उतनी जल्दी आप कामयाबी के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे।
किताबों से जुड़े और अपनी कामयाबी की राह खुद बनाएं। 5वां पॉइंट गृहिणियों के लिए है। यदि आप एक ऐसी महिला है जो अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती है, आपका वक्त ज़्यादातर घर के कामों में, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बीतता है, आप खुद को दूसरों से कमतर आंकने लगती हैं, ऐसा लगता है कि आप नए ज़माने से पिछड़ती जा रही हैं, तो आप अपनी दोस्ती किताबों के साथ करें। ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो केवल महिलाओं के लिए हैं, जैसे वनिता, गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, बहुत सी किताबें हैं। आप उपन्यास पढ़ सकती हैं। इन्हें पढ़ करके आप खुद को मोटिवेट कर पाएंगी। आप फैशन से जुड़ सकती हैं, अधिकारों से, आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है, इन सारी बातों से अवगत हो सकती हैं। आप अपने आप को अपडेट कर सकती हैं, तो फिर आप अपने आप को दूसरों से पिछड़ा हुआ नहीं मानेंगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप नए वर्ष को किताबों के साथ जोड़ें और अपने आप को भी नई दुनिया के साथ जोड़ें। 6ठा पॉइंट है ऐसे लोगों के लिए जिनकी उम्र रिटायरमेंट की हो चुकी है। ये एक ऐसी उम्र है जब लोग ज़्यादातर अकेलेपन के शिकार होते हैं, उनके परिवार में भी अधिकतर लोग व्यस्त होते हैं, तो उन्हें एक अजीब सा खालीपन लगने लगता है, उनके लिए वक्त बिताना मुश्किल होने लगता है। तो ऐसे लोगों को अपने वक्त का कुछ हिस्सा किताबों को देना चाहिए ताकि उनका अकेलापन दूर हो सके। वे इन किताबों के साथ जुड़कर खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ वक्त किताबों के साथ बिताना शुरू करें। वे मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, जैसे अवचेतन मन की शक्ति, इस तरह की किताबें पढ़ें, तो उनमें जो अकेलापन है वो दूर ही नहीं होगा, बल्कि उनमें एक अलग सा उत्साह जागेगा, अपने आप में स्फूर्ति जागेगी और अपने जीवन को वो निराशा के गर्त में जाने के बजाय वे नए उत्साह के साथ और नए जोश के साथ जिएंगे। इसलिए अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है तो फिर भी आप किताबों के साथ अपनी दोस्ती को ज़रूर बनाएं। ये तो हुई ऐसी बातें कि नववर्ष में हम किताबों के साथ क्यों अपनाएं। अब मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगी कि इन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं, किस तरह से हम किताबों को अपना दोस्त बना सकते हैं। नववर्ष की ये जो नया संकल्प है किताबों के साथ, इसे कैसे अपना सकते हैं। सबसे पहला उपाय है पढ़ने की आदत धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे एक दिया जलता है धीमे धीमे, अपने आप को फुलझड़ी न बनाएं कि अचानक जले और बुझ जाए। एक दिन तो ऐसा बीते कि हम 40-50 पेज पढ़ लिए और दूसरा दिन फिर से उसी ढर्रे पर चल रहे हों, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप अगर वक्त निकाल पाते हैं तो अधिक पढ़ें और नहीं वक्त मिलता है तो 5 मिनट भी काफ़ी होता है। कुछ नहीं पढ़ने से अच्छा है कि 5 मिनट भी पढ़ें। कम से कम पढ़ाई को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल जरूर करें। दूसरा उपाय है कि अपने साथ ज़बरदस्ती न करें, उतनी देर ही पढ़ें जितनी देर मन लगता है। अगर आपको नियमित पढ़ने की आदत नहीं है तो आप अगर अपने साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो मन उब जाएगा पढ़ने से। तो मन न उबे और पढ़ने में मन लगे, इसके लिए ज़रूरी है कि शुरुआत में धीरे धीरे हम वक्त को आगे बढ़ाएं। एक ही दिन में बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, धीरे धीरे समय को जैसे जैसे आपको पढ़ने की आदत होती जाएगी वैसे वैसे आगे बढ़ाते जाएं। तीसरा उपाय है रुचि के अनुसार पढ़ें। ऐसा ना हो कि दूसरों की देखा देखी बड़ी बड़ी और भारी भरकम किताबें हम ले आएँ, उनकी ढेर लगा दें कि उन्हें देख करके ही पढ़ने की हिम्मत ना हो। ऐसी किताबें पढ़ें जिसमें आपकी रुचि हो, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकते। जब तक हमारे मन से अंदर से इच्छा पैदा ना हो तब तक हमारे पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। तो अपने साथ ज़बरदस्ती करने की बजाय हम ऐसी किताबों को पढ़ें जिनमें हमारी रुचि है। हर किसी की रुचि अलग होती है, हर किसी की रुचि एक जैसी नहीं होती है। जिन्हें जिस तरह की किताबें पसंद है उसे ही पढ़ें, फिर देखिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैंने तो आपको बता दिया कि नववर्ष को हम किताबों के संकल्प के साथ क्यों और कैसे अपनाएं, लेकिन इस संकल्प को आप अपनाते हैं या नहीं ये मैं आप पर छोड़ देती हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि यह संकल्प ज़रूर अपनाएं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि किताबें हमारी सच्ची साथी होती है, ये हमारे जीवन में एक नया उत्साह भरती है। जब हम किताबों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो हमारे अंदर का जो आलस होता है, उबाऊपन होता है, जो नीरसता होती है, इसे ख़त्म कर देती है। किताबों के साथ अपने जीवन में एक नवीन बदलाव लाएं, अपने अंदर जो निराशा है उसे दूर करें और सफलता की राह में एक नया कदम बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए।